वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 फ्रॉम चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एक्सरसाइज से। इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना, वीडियो अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना, पॉज कर लेना, खुद से आंसर करने की कोशिश करना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। कहा गया आपसे कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मीन्स अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो एक नॉन जीरो वेलोसिटी से चलता रहे? यस, इट इज़ पॉसिबल। कह रहे हैं इफ़ यस देन स्टेट द कंडीशंस दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इफ नो प्रोवाइड अ रीज़न। तो हमारा आंसर तो यस में है कि ऐसा पॉसिबल है। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? लॉ ऑफ इनर्शिया हमने देखा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन रेस्ट इट विल रिमेन ऑन रेस्ट, और इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन एंड इट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी। तो सपोज ये मेरी एक बॉल है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे रोल किया ग्राउंड पर, तो ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो इट विल कीप कंटिन्यू मूविंग, कीप मूविंग, राइट, लगातार चलती रहेगी। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर क्या हो सकता था, कब स्टॉप हो जाएगी बॉल? जब फ्रिक्शन फोर्स हो। लेकिन कहा है कि जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स मीन्स कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें यही तो कहा गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करता है जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हमारा आंसर आ गया। तो हम इसको आंसर को लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो इफ द ऑब्जेक्ट वॉज इनिशियली इन ए स्टेट ऑफ मोशन देन इन अकॉर्डिंग्स विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड विद द सेम स्पीड। ऑब्वियस, क्योंकि ये ना तो डायरेक्शन चेंज करेगा बिना फोर्स के, ठीक है, और ना ही इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा। इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट मे बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। जो आपका कहा है नॉन जीरो वेलोसिटी मीन्स सम फाइनाइट वेलोसिटी के साथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मीन्स कुछ तो वेलोसिटी है, बट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी मस्ट रिमेन अनचेंज्ड और कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। क्लियर? गुड। क्वेश्चन सेकेंड, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले भी हम इसको कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन फिर से है। इससे आप समझ सकते हो कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर कौन सा लॉ फॉलो होगा? यहाँ पर भी रेस्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट फॉलो हो रहा है, क्योंकि हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में दो पढ़े हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो इनिशियली क्या है, इनिशियली आप देखो कारपेट जो है वो भी रेस्ट में है, इनिशियली कारपेट भी रेस्ट में है, और जो आपका डस्ट है कारपेट के अंदर वो भी, दोनों चीज़ें क्या है, रेस्ट में है, ठीक है ना। एंड व्हेन इट इज बीटेड, यानी ऑन बीटिंग क्या होगा? ऑन बीटिंग क्या हो जाएगा? कारपेट जो है वो तो आपका आ जाएगा मोशन में, लेकिन डस्ट जो है वो स्टिल किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। क्लियर? तो डस्ट जो है वो बाहर आ जाएगी, कम्स आउट ड्यू टू रेस्ट। ये फॉलो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लेडी है ये इसको कारपेट को बीट कर रही है, और उसकी वजह से क्या हुआ, डस्ट देख रहे हो आप, डस्ट के पार्टिकल सब बाहर आ गए। कैसे? क्योंकि पहले दोनों रेस्ट में थे, फिर कारपेट मोशन में आया, डस्ट स्टिल इन रेस्ट पोजीशन, तो वो बाहर आ जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर लिख लेते हैं इसका। आंसर क्या लिखोगे आप? द कारपेट विद द रेस्ट डस्ट इज इन द रेस्ट पोजिशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। व्हेन इट इज बीटन विद द स्टिक द कारपेट इज सेट इन मोशन। ठीक है, कारपेट इज सेट इन मोशन but the dust particles remain at rest, and due to inertia of rest the dust particles retain their position of rest and falls down due to gravity। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। क्लियर? गुड। आपका why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope। आप देख रहे हो ये एक कार है, इसमें जो है वो लगेज ऊपर आप देख रहे हो रूफ पर रखा हुआ, एंड इट इज टाइड विद द रोप। ये आपकी रोप से पूरा दिख रहा है कि अच्छे से बांध रखा है। तो पूछे आपसे कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि इसको बांधना चाहिए या क्यों बांधा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? अगेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें कि इसमें आपका दोनों ही चल जाएंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एज वेल एज इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, कैसे? देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, सपोज आपका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि दोनों मोशन में है, ठीक है ना, ये दोनों ही चीज़ें जो है वो मोशन में है। फर्स्ट कंडीशन में ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में, राइट, दोनों चल रहे हैं। चलते चलते क्या हुआ, सडनली कार को इसने लगाया ब्रेक, और ब्रेक लगाते ही क्या हो गया, कार आ गई रेस्ट पर, बट दिस इज स्टिल इन मोशन। जो लगेज है आपका वो अभी भी मोशन में है, तो क्या होगा, इट विल फॉल फॉरवर्ड। यही जो आपका गाड़ी में होता है, जैसे यदि जो आपके पैसेंजर्स भी होते हैं इवन, वो भी क्या होगा, गाड़ी में यदि आप बैठे हो और आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं या भाई गाड़ी चला रहा है, तो क्या होगा, उसने गाड़ी अचानक से यदि स्टॉप की, ब्रेक लगा लिया उन्होंने, तो आप क्या होगा, आगे गिरोगे। इसी तरह से बस में होता है। तो ये दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या देखा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ये जरूरी हो जाता है कि लगेज को बांधा जाए। दूसरी कंडीशन क्या है, अभी दोनों रेस्ट में हैं, ठीक है, जब दोनों रेस्ट में हैं और अचानक से जो है वो कार को स्टार्ट कर दिया जाए, दोनों ही रेस्ट में हैं, ठीक है, कार भी और लगेज भी, फिर कार जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कार को सडन स्टार्ट करने से क्या होगा, लगेज अभी भी रेस्ट में रहेगा और उसकी वजह से क्या होगा, फॉल फॉरवर्ड बैकवर्ड हो जाएगा। यही होता है, यदि आप रेस्ट पोजीशन में हो और अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी बॉडी अभी भी रेस्ट पोजीशन में होती है, ठीक है, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, तो वो पीछे गिरते हैं हम। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है। तो सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है आपका, सेकेंड कंडीशन में हो रहा है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो ये ज़रूरी हो जाता है कि लगेज को बांध कर रखा जाए, चाहे बस है या कार है, कहीं भी आप लगेज को यदि छत पर रख रहे हैं, रूफ पर रख रहे हैं गाड़ी की, तो उसको आपको बांधना है अच्छे से रस्सी से। तो आंसर लिख लेना आप, इन मूविंग व्हीकल like bus, the motion is not uniform, the speed of vehicle varies and it may apply brakes suddenly or take sudden turn. The luggage will resist any change in its state of rest or motion due to inertia, and this luggage has the tendency to fall sideways, forward or backward. To avoid the fall of luggage, it is tied with the rope. क्लियर हो गया आपको कि पहले कंडीशन में देखा कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन जो सामान है वो आपका आगे गिर सकता है। दूसरे कंडीशन में देखा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये पीछे गिर सकता है, और इवन यदि साइड टर्न लेगा व्हीकल तब भी सामान जो है वो साइड में गिर सकता है, तो इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है। क्लियर, वेरी गुड। कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आज के सेशन का। सो अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। ठीक है, एक बैट्समैन ने क्रिकेट बॉल को हिट किया, रोल किया लेवल ग्राउंड पर, ठीक है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। बहुत इजी है ये कोई भी बॉल होगी, यदि आपने बॉल को पुश किया और बॉल ने चलना शुरू किया, रोल होना शुरू किया ग्राउंड पे, तो सपोज़ कहीं पर आकर के एक शॉर्ट डिस्टेंस पे आकर के बॉल स्टॉप हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है। द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज, अब पूछे आपसे कि क्यों रुक जाती है बॉल, भाई ये बहुत सिंपल है, हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। एक फोर्स होगा जो कि अपोज करेगा मोशन को, और उसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बॉल स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि अब इसमें इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो एक अपोजिट डायरेक्शन से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, उसकी वजह से वो स्टॉप हो जाएगी। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। नो, ये कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर, इसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि हार्ड इनफ किया है तो अभी बॉल कहीं ना कहीं जाकर रुकेगी। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, ये पूछा ही नहीं गया यहाँ पर, तो ये पूछा है कि स्टॉप क्यों गई है, दिस इज अगेन रॉन्ग। नेक्स्ट, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। यस, यही हमने देखा कि यहाँ पर एक फोर्स है जो कि मोशन को अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से बॉल स्टॉप होती है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। आंसर क्या है, सी ऑप्शन। फोर्स भी पढ़ लेते हैं, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल, सो द, नहीं, यहाँ तो अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। क्लियर हो गया। तो आज ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं एक्सरसाइज के।
नेक्स्ट सेशन में दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड। तो अच्छे से आपने समझ लिए होंगे क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस पढ़ना ध्यान से है, क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझ लोगे आंसर तो आपको आ जाएगा यदि आपने चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।